नमस्कार, देश की आवाज देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। एक और मुद्दा लेकर हम आए हैं आज किसानों का, जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे और सीधे आपकी राय भी जानेंगे इस मसले पर। रोजाना कोई ना कोई बात किसान आंदोलन को निकलकर सामने आ ही जाती है। आज जींद में एक बड़ा ऐलान, एक बड़ी घोषणा की गई है। उस ऐलान के मुताबिक अब 15 अगस्त के दिन हरियाणा में भी एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। ये ट्रैक्टर यात्रा 15 अगस्त के दिन निकाली जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ एक और घोषणा ये है ट्रैक्टर यात्रा के साथ साथ कि जो जनप्रतिनिधि होंगे, कोई मंत्री होगा या विधायक होगा, अगर वो झंडा फहराता पाया गया तो उसका विरोध भी किया जाएगा, उसे रोका जाएगा। तो ये आज का एक बड़ा ऐलान है किसान आंदोलन की राह में। अब ऐसे में इसका क्या अब आगे नतीजा होगा, क्या ये जायज है, नहीं है, आज कई सवालों के साथ हम आपसे आपकी राय जानेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जींद से ही सामने आ रही है। जींद में किसानों के धरने पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे थे। ओपी चौटाला जो कि जेल से बाहर हाल ही में आए हैं और लगातार किसानों के बीच जा रहे हैं। जींद भी पहुंचे थे, लेकिन वो वहां पर पहुंचे तो उनके मुताबिक यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें लग रहा था कि किसान उनका स्वागत करेंगे, उनको बोलने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओपी चौटाला माइक मांगते रहे, लेकिन किसानों ने एक बार भी माइक नहीं दिया, बोलने का मौका तक नहीं दिया। यहाँ से किसानों ने बोलने के लिए माइक नहीं दिया, तो उसके बाद वहां पर कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए सब स्तब्ध रह गए, हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो गया। फिर उसके बाद किसानों ने अपनी ओर से कुछ बातें भी कही थी। एक बार आप सुनिए वहां क्या कुछ माहौल बन गया था जब ओपी चौटाला पहुंचे इस प्रदर्शन में। भाई कोई भी राजनेता नहीं बोलेगा, जे राजनेता बोलेगा तो ये धरना टूट जाता। आज ही हमारी व्यवस्था खराब हो गई थी। जो लोग आज आए हैं 8 महीने तक एक भी आदमी नहीं दिखाई दिया। वो सिर्फ माइक के चासुरु थे, मानना हाँ समर्थन देना, समर्थन कौन दिया भाई? डोगा मार गया, ले छोड़ दिखाओ मेरे डोगा मारा है। और भाई हम तो अपना कानून का पालन कराएंगे। जब खटखट टोल प्लाजा का साफ साफ कानून है, इब जनता से पूछिए अच्छा करे है बुरा। हम किसी माइक राजनीतिक आदमी को माइक नहीं देंगे। जिस दिन माइक दे दिया हजारों मिनट कूद जाएंगे और धरना हमारा टूट जाएगा। क्यों? राजनीति इब हमने कुछ नहीं दिखाई देता। हमने तो 3 काले कानून MFC पर गारंटी दिखाई दे है। अब किसान आंदोलन को लेकर हम आज कुछ सवाल उठाने जा रहे हैं, जिस पर आपकी राय जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आम आदमी की राय बहुत ज्यादा लोकतंत्र में अहम हो जाती है। 15 अगस्त को किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाले जा रहे हैं। क्या किसानों को ट्रैक्टर यात्रा निकालनी चाहिए? क्योंकि दिल्ली में जो कुछ हुआ हम जानते हैं। 15 अगस्त को जनप्रतिनिधि यानी कि किसी विधायक या मंत्री का विरोध क्या सही है, ये भी हम आपसे पूछना चाहते हैं। जनप्रतिनिधियों का विरोध और सरकार पर क्या दबाव इससे बढ़ेगा? हरियाणा में विरोध क्या केंद्र सरकार पर असर होगा? हरियाणा में विरोध कर, ये भी एक अहम सवाल है। आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्वों को क्या बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है? जो चाहते हैं कि आंदोलन बदनाम हो, उसको भी मौका मिल जाता है। ऐसे प्रदर्शन से क्या कृषि कानून वापस हो जाएंगे? सरकार अड़ियल है या किसान जिद्दी है? ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं। रणबीर मान पानीपत से हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। रणबीर मान साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय बहुत अहम होगी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपकी 1 मिनट लूंगा। जी बिल्कुल लीजिए। पहली बात तो ये किसान आंदोलन है ही नहीं जी। दूसरी बात, जो हमारे प्रतिनिधि बनते हो हमारे बनाए हुए हैं, अगर हम उनका अपमान करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तीसरी बात, मैं आपको एक बड़ी बात के चैनल से हरियाणा की जनता को कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन हमारे हरियाणा के अंदर ही क्यों है जी, और वो भी उन डिस्ट्रिक्टों में जहाँ मेरी जात जाति बस्ती है जी, जहाँ जात है वहीं आंदोलन क्यों है? पीछे तो हमारे
हरियाणा को एक यूपी का यशपाल मलिक बदनाम करके बिरादरी को जी, और अब हमारी बिरादरी को शिकायत यानी बदनाम आपको कर लगता रहा है कि कुछ ही हरियाणा के क्षेत्रों में ये आंदोलन क्यों है, बिल्कुल। पूरे देश में ये दिखाई क्यों नहीं देता, ये आप किसान नेताओं से पूछना चाहते हैं। शुक्रिया मान साहब, आप हमारे साथ जुड़े, रोजाना जुड़ते हैं, आपकी राय बहुत अहम होती है। मानचंद पलवल से एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है इस समय फोन लाइन पर। मानचंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या है? हेलो जी मानचंद जी। जी, मैं ये कहना चाहता था, ये आंदोलन देशव्यापी नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित है। जो कुछ लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं वे ही जी बोलिए। इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और ये राजनीति से प्रेरित है। हमारे यहाँ तो पलवल में इसका कोई असर नहीं है, और न ही इससे लगते हुए जो हमारा उत्तर प्रदेश है, जी, जो जाट बहुल है, उधर भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो आपका कहना है कि जो विरोध करना चाहते हैं 15 अगस्त के दिन किसान, वो गलत है? हाँ जी, वो तो बहुत ज्यादा गलत है जी। और धन्यवाद मानचंद जी, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी कॉल कर सकते हैं, फोन उठाइए और सीधे नंबर मिलाइए और हमें बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं 3 कृषि कानूनों को लेकर, या किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो जिद्दी हैं? सभी किसानों को हम नहीं कह रहे, कुछ प्रदर्शन में शामिल हैं, कुछ अपने घर पर काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। आज हम आपसे खुलकर राय लेना चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है इस पूरे मसले को लेकर। मदन पिंजौर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मदन जी, आप क्या कहेंगे? मदन जी बोलिए, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं सर। हेलो जी बोलिए बोलिए। हाँ जी, मेरा कहना ये है जी कि ये जो आंदोलन चल रहा है जी, इसके बारे में सरकार हेलो जी जी बोलिए, सुन पा रहे हैं आपको। इसके बारे में सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, किसान की बात सुननी चाहिए। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपने कहा कि सरकार को गंभीरता से इस किसान आंदोलन को लेना चाहिए, सरकार को अनदेखी नहीं करनी चाहिए जो ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ से अगर कदम बढ़ाए जाते हैं तभी किसी बात का समाधान होता है। अब यही हम पूछना चाहते हैं आपसे। जयपाल जी, आप भी बताइए कि आपको लगता है कि सरकार अड़ियल है या किसान जिद्दी है जो प्रदर्शन कर रहे हैं? जयपाल जी नमस्कार। आप लोगों को तो शत शत प्रणाम। आप लोग सिर्फ अकेले चैनल हैं हिंदुस्तान में जो लोगों की राय लेते हैं। जी शुक्रिया सर। आप सुनिए, जो आज आपने सवाल पूछे हैं जी सर। कि 15 अगस्त को ट्रैक्टर की रैली होनी चाहिए। ट्रैक्टर, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल किसान के बच्चे के पास है, रैली होनी चाहिए। जी सर। राजहट या किसान जिद्दी, ये राजहट है। और क्या आप कहते हैं कि हरियाणा में जब इसे सेंट्रल दबाव पड़ेगा? हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, अगर ये हाथ से निकल गई तो सेंटर में राज करना ना करना बराबर है जी। अब जनप्रतिनिधियों के विरोध की बात है जी, ये किसानों की मूर्खता है, क्योंकि उन लोगों को भी संविधान ने पूरी आजादी दी हुई है जी 14 और 21 में जी। कि वो अपनी बात जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन क्यों किया है? क्योंकि ये जो 3 कानून बनाए हैं इनका एक एक अक्षर काला है। ये अगर आप किसी ने ध्यान दिया हो, ये रविवार को, इतवार के दिन साइन हुए हैं, और ये लोग जो है अगर नहीं करेंगे तो इनकी नस्ल और फसल सदा के लिए गुलाम और तबाह हो जाएगी। ठीक है सर। जयपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने अहम राय अपनी रखी और आपने कहा है कि जनप्रतिनिधियों का विरोध बस गलत है, बाकी जायज मांगे हैं। और आपने 3 कृषि कानूनों को गलत और काला भी बताया है, और ये भी बताया कि हरियाणा की इंपॉर्टेंस बहुत है, इसलिए केंद्र पर दबाव बनेगा अगर हरियाणा में भी प्रदर्शन तेज होता है। प्रेम हमारे साथ दर्शक है, रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं, आज फिर से जुड़े हमारे साथ। प्रेम जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये आंदोलन न करे, ट्रैक्टर रैली न निकाले, तो इतने हो रहे हैं 7-8 महीने से गवर्नमेंट तक पहुंच ही नहीं रही है बात। जो हमारे नेता बैठे हैं वहाँ तक बात नहीं पहुंची, तो ये तो एकदम उचित है 26 जनवरी और 15 अगस्त हो, जिससे कम से कम देश में नहीं विदेशों में भी तो ये बात आए कि भारतवर्ष में क्या कर रहे हैं किसानों के देश पे नेता बैठ के। दूसरी रही बात सर इनकी अड़ियल रवैये की, सरकार क्या ये नहीं समझती है कि उनको 6 महीने में या 12 महीने में फिर पलटना है?
अगर वो किसानों की बातें मानते नहीं है तो कम से कम पीएम सीएम कोई आके जाके बैठ के ये बात तो करे, भाई क्यों नहीं लट रहा है इनका काम। सर किसानों के पास तो कोई कानून नहीं है, इतने बड़े बड़े बैरिस्टर नहीं है। गवर्नमेंट के पास तो इतने बड़े बड़े कानून है, इतने बड़े बड़े बैरिस्टर है, या तो वो कानून को लगा के पास कर दे और इनके आंदोलन को फैल कर दे। जी शुक्रिया प्रेम जी, आपने अपनी राय रखी है। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए माफ कीजिएगा आपकी बात को बीच में रोका है, क्योंकि बाकी जो दर्शक है वो भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं। गजराज जी आपका स्वागत है, पलवल से आप हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 8 महीने से हम किसान धरने पे बैठे हैं। अच्छा, आप भी प्रदर्शन में शामिल हैं? जी हाँ जी, हाँ जी। जी बताइए सर, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? इन पे क्या कमजोरी है इनकी सरकार की जो एमएसपी पे गारंटी के लिए बैक हटती है। ये बार बार कहती है एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी। ये गारंटी दे क्यों नहीं देते कि भाई गारंटी हम देते हैं कि एमएसपी पे पूरी गारंटी है, हमें दे दो, हम धरना खत्म कर देंगे। जी ये बार बार जो ये ट्रैक्टर रैलियां क्यों नहीं कर, भाई हमारी तो मजबूरी बन रही है, आंदोलन किसी न किसी तरीका से तो हम चलाएंगे। गजराज जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने कहा कि आपकी मजबूरी है, आप प्रदर्शन में शामिल हैं और आपको भी शौक नहीं है सड़कों पर बैठने का, इस तरह से ट्रैक्टर यात्रा निकालने का, बस आप चाहते हैं कि सरकार आपको एमएसपी पर गारंटी दे, लिखित में दे और आपकी मांगों को माने, ये आपका कहना है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का स्वागत है, जो मर्जी आप जुड़िए, हम आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये हम एक माध्यम के तरीके से कार्यक्रम चलाते हैं। और हमारे साथ गजेंद्र जुड़ चुके हैं, पलवल से ही हैं। गजेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मतलब आंदोलन कोई गलत नहीं है किसानों का, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, लेकिन सरकार इनकी मानने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। क्या सरकार के पास या फिर बड़े नेताओं के पास इतना समय नहीं है कि संसद के बगल में ही किसानों ने अपना संसद चलाया हुआ है, वो उनको किसी भी तरह से मनाएं, बात करें। बात करना तो दूर, वो बात करने से पहले ही अपनी शर्त रख देते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कानून रद्द नहीं होगा, तो बातचीत में कोई शर्त नहीं होती है सर। जी शुक्रिया गजेंद्र जी, आपने अपनी राय रखी है, आपने खुलकर बात की है। और सिरसा से भी हमारे साथ एक दर्शक हरविंदर जुड़ चुके हैं। हरविंदर जी स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए सर। लगता है संपर्क टूट चुका उनसे, फिर से आप कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सभी अपनी बात को सामने रखते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और राजस्थान से एक दर्शक हमारे साथ दीप कौर जी आप क्या कहना चाहेंगे? दीप कौर जी आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आपको हरियाणा देश सुन रहा है, अपनी राय रखिए। आप हमें सुन पा रहे हैं दीप कौर जी? फिर से हमारे साथ आप जुड़िएगा, आपसे हम संपर्क फिर से साधने की कोशिश करेंगे या फिर आप खुद हमें फोन कीजिएगा। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और भी दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। तो आज का सवाल आपके सामने है, अपनी राय रखिए। किसान आंदोलन का हरियाणा में ज्यादा असर दिखाई दे रहा है, इसलिए कुछ जो विरोधी हैं इस आंदोलन के, वो इस बात को हमेशा तर्क के तौर पर सामने रखते हैं कि सिर्फ हरियाणा में ये आंदोलन है। आपको लगता है कि हरियाणा में ये आंदोलन है? पंजाब में भी है, वैसे तो पंजाब में सबसे पहले बड़ी मांग उठाई गई थी, वहां पर प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका ज्यादा असर हरियाणा में दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम से बलवंत हमारे साथ दर्शक है फोन लाइन पर। बलवंत जी क्या कहेंगे आप? मैं जी ये कहूंगा ये आंदोलन बकवास है। हमारे हरियाणा के जाट बिल्कुल ही भोले हैं। पहले मलिक साहब ले गया 3000 करोड़ रुपए हरियाणा से इकट्ठे करके, अभी ये डकैत है। अगर ये अच्छा इंसान होता तो ये दिल्ली पुलिस में सर्विस करता था जी। वहां से इसका कोर्ट मार्शल हुआ। 3 बीघे जमीन का मालिक था, अभी 360 बीघे जमीन है। तो ये आंदोलन में अपने देश, इनका एजेंडा है कनाडा से और पाकिस्तान से। पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान ने, यानी आपको लगता है कि किसान नेताओं की मंशा ठीक नहीं है? राकेश टिकैत को लेकर भी आपने सीधे उन पर कई सवाल दागे हैं, आपने अपनी बातों को रखा सामने शब्दों के जरिए, आपका शुक्रिया। कुलदीप हिसार से दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी आप क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी कुलदीप जी। हाँ सर, ये जो अभी किसान बिल पे इतना हो रहा है, इसका कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं। 2024 तक आंदोलन चलेगा, ऐसी धमकियां दे रहे हैं, जिससे क्या फायदा होगा सर? सरकार जब संशोधन के लिए जो भी इनमें कमियां हैं, उनकी कमियां दूर करने के लिए बार बार कॉल कर रही है, तो ये क्यों अपनी राजनीति चमकाने के लिए
पर जला रहे हैं। शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी है शब्दों के जरिए। नायक राम हिमाचल से हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। नायक राम जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अपनी राय दीजिए। हेलो जी नायक राम जी। हाँ जी सर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए। कि हिमाचल प्रदेश या हरियाणा या पंजाब, कोई भी पूरे हिंदुस्तान में जितने भी किसान हैं, क्या ये सरकार सब किसानों से मिल के बात नहीं कर सकती है? नंबर 1। नंबर 2 में क्या है? नंबर 2 में ये है कि कुछ गलतियां किसकी है? हमारी किसानों की, क्योंकि हमने एक ही सरकार बनाई, मोदी 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 का नारा लगाया और बाकी को सबको आउट कर दिया जी। और इससे इनका सरकार का दिमाग खराब हो गया। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते जितने भी किसान लोग इकट्ठे होकर के सरकार को पासे करो और इनको रहने दो? जी आपकी राय आपने रखी है नायक राम जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और अब अगले दर्शक करनाल से हमारे साथ कृष्णदेव जुड़ चुके हैं। कृष्णदेव जी आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि अपना भारत के जो है बहुत बुरे, तो प्रधानमंत्री जी को या हमारे अमित शाह जी को आगे आना चाहिए, गृह मंत्री जी, उनको बात करनी चाहिए किसानों से। बहुत ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं, तो इनके बगैर बात नहीं पड़ेगी जब तक प्रधानमंत्री और ये जो है ये किसानों से बात नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री अमित शाह को सामने आकर इस पूरे मसले पर खुलकर बोलना चाहिए और बातचीत के लिए खुद न्योता देना चाहिए किसानों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं काफी महीनों से? शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और सोनीपत से हमारे साथ राज सिंह जुड़ चुके हैं इस समय। राज जी आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि 7 महीने से किसान बैठे हैं और खेती करनी आती किसानों को। अगर हम ये नहीं कहते कि सरकार तो हमारी बात सुने, क्योंकि अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने का प्रजातांत्रिक अधिकार सभी को है और सरकार का अधिकार है कि वो बातचीत क्यों नहीं कर रही है। बात कह रहे हैं, हमने भी सुनी है कि सरकार न्योता दे रही, वो कह रही कि आए, लेकिन जो किसान कह रहे हैं कि वो तैयार है, तो सरकार उनकी बात क्यों नहीं सुन रही है? सरकार के मंत्री ये तो कह रहे हैं कि ना कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवार किसान होंगे, लेकिन हम खेती करते थे, गांव में अनपढ़ आदमी होते हैं और हमें कुछ पता किसी चीज का नहीं है। पहले बात तो हमें चाहिए ही नहीं थी, जो चीज सरकार हमें दे क्यों रही है, और हम चाह रहे हैं कि सरकार आगे के बात क्यों नहीं कर रही है। तो बार बार हम ये कह रहे हैं कि सरकार बात करे, तो सरकार के मंत्री सिर्फ मीडिया में बयान दे रहे हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन किसानों से बात करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रही है? जबकि 2.5 से 3 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए किसानों को बैठे हुए। इतने दिन में तो कोई भी सुन लेता है, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपने कहा कि सरकार ही अड़ियल रवैया अपना रही है। दर्शन लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, दर्शक झज्जर से ये संबंधित हैं। दर्शन लाल जी बताइए क्या राय है आपकी? मेरी ये राय है कि किसान बैठे हैं या सरकार गलत कर रही है जी। जब 8 महीने हो गए हैं तो कोई बात करता जी, ये खामखाजी इतने किसान वहाँ शहीद हो चुके जी। और धन्यवाद, आप अपने राय रख रहे थे और आपने भी कहा कि सरकार जो भी कर रही है गलत कर रही है, बातचीत के लिए आगे सरकार को आना चाहिए। कैथल से रविंद्र हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर है। रविंद्र जी बताइए क्या कहेंगे आप? हाँ जी नमस्कार सर जी। नमस्कार। प्रधानमंत्री कह रहे 1 साल की दूरी पर अब तो हमें शामी है जी। अब तो 1 किलोमीटर का विस्तार क्यों नहीं मान रहे प्रधानमंत्री जी? तो इतने लाख लोग बैठे हैं, देखो जी किसकी जिम्मेवारी है जी? जो बहुत तगड़ा आंदोलन है आज तक का देश का। जय जवान जय किसान। और शुक्रिया रविंद्र जी, आपने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन आप इससे मानते हैं और सरकार को अब बातचीत करनी चाहिए किसानों को, क्योंकि अब किसान तो दिल्ली में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। 200 किसान रोजाना जा रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर अपनी अलग से संसद, किसान संसद लगा रहे हैं ताकि सरकार इनकी बातों को सुन सके। अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमारे दर्शकों की अभी तक आई हैं, अगर उसका निचोड़ आपको बताएं आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन उठाइए और सीधे अपनी राय बताइए। कुछ दर्शकों का मानना है कि ये जो आंदोलन है इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। ज़्यादातर दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है ताकि इस प्रदर्शन का कोई भी समाधान हो सके, इस आंदोलन का कोई रास्ता बीच का निकल सके। सरकार सिर्फ मीडिया में आकर बयान देती है, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ दर्शक ये भी कहते नजर आए हैं। चंपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक दर्शक राजस्थान से। चंपत जी बताइए। हेलो
जी चंपत जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, राय दीजिए। हाँ जी। जी हेलो, बोलिए चंपत जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, देश आपको सुन रहा है, जल्दी बोलिए। हाँ जी, हम ये बोल रहे हैं साहब, सरकार पहले बोल रही थी ना कि एक कोल दूर है, तो अब किसान तो उसके पास चले गए, और कोई बोल रहे हैं ना कि एक मुट्ठी किसान है, ऐसा नहीं है। सारा अगर भारत वहाँ किसान आ जाएंगे तो दिल्ली में रहेंगे कहाँ? जी धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी है, और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी तरफ से राय रखी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के इस मुद्दे पर ज्यादातर दर्शक ये कहते नजर आए हैं कि सरकार को अड़ियल रवैया छोड़कर किसानों से बातचीत करनी चाहिए। कुछ दर्शक कह रहे थे कि इस आंदोलन को लेकर वो यही कहते हैं कि अभी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो 3 कृषि कानून है वो लागू भी नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन एक मुद्दे के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। आपकी राय जानना बेहद जरूरी होता है, हम एक माध्यम है, हम समझते हैं, इसलिए सरकार और आपके बीच का जो भी हम माध्यम है, एक मुद्दे के जरिए उसको सुलझाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। देश की आवाज़ में इतना ही, ख्याल रखिए अपना, खबरें अब तक देखते रहिए।